मुसलमान हूँ और किसी मूत पीने वाले से मोहब्बत करना तो दूर, उस पे थूकना भी पसंद नहीं करती। थूक के दिखाऊं? आप थूक। मैं हिंदू हूँ और किसी अब्बू की घोड़ी से बात करना तो दूर, उसके ऊपर मूतना भी नहीं पसंद करती हूँ। बात समझ में आई? जय सिया राम। अरे हम जांच नहीं होने देंगे। मौलाना साहब, अरे क्या हुआ महाराज जी, सब क्या लगा के रखे हैं जी? तुम ही बताओ ना यार, कौन हम मदरसा में आतंकवादी बनने की तालीम देता है कि कौन हम मदरसा में बम और बारूद बनाने की तालीम देता है? अरे अंदर कुछ भी नहीं है भाई, अरे कुछ नहीं अंदर मिलेगा यार। अरे अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर तो कुछ नहीं है। हम तो चिल्ला चिल्ला के करो कि अंदर कुछ भी नहीं है। अरे भाई शिक्षा के पाठशाला में कुछ मिलता है? अरे बाबू, अरे हथियार के साथ क्या कर रहा था बाबू तुम? शिक्षा लेने आए थे। शिक्षा लेने? कैसे शिक्षा दी जाती है यहाँ पे? काफिरों को जीने का कोई हक नहीं। महाराज यही शिक्षा देते हैं आप जी? अरे बच्चा भाई, साला बच्चा जी बताओ, साला ऐसा गलत शिक्षा दे रहा है। तोरे ऐसा चंद मौलाना का वैसा पूरा कौम बदनाम है, पूरा कौम गलत रास्ते पर जा रहा है। हम तो सरकार से चाहेंगे ना कि जो भी मदरसा अवैध रूप से चलाई जा रही है, जिसमें गलत शिक्षा दी जा रही है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और दरोगा साहब आप इनको लेके जाइए तो पहले। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। वीडियो शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि जय श्री राम के नारे से ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री राम। अगर आपके पास दिमाग है और बुद्धि है तो आप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आपके पास दिमाग नहीं है, मंद बुद्धि हो, तो आप प्रधानमंत्री के बेटे होकर पप्पू बन सकते हो। अबे रंडी नीले कबूतर, क्या बोल रही थी? आता ऊपर। आजकल हमारी टक्कर ऐसे लोगों से है जो दूध को तो बहा देते हैं, अच्छा, घी को जला देते हैं और मूत्र को बड़े शौक से पीते हैं। अबे रंडी नीली कबूतर, वो हम हिंदुओं के पैसा के दूध है, उसको चढ़ाए या बहाए, तुझे क्यों कीड़ा काट रहा है? अगर तेरे गाड़ में ज्यादा कीड़ा हो गया है तो मैं अपना लंड डाल के बाहर निकाल दूं तो बोलो। जय भीम, जय संविधान। अबे रंडी नीली कबूतर, जब तेरे गाड़ के कीड़ा निकालने के बात आए, जय भीम जय संविधान, तेरी माँ के छोड़ो। जय श्री राम भाई, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। सुनकर के ना मन एकदम गदगद हो जाएगा। जो हमेशा हमारे सनातन धर्म का विरोध करती रहती है, हमारे साधु संतों का अपमान करती रहती है, हमेशा हमारे मोदी जी योगी जी के लिए हमेशा कुत्तों की तरह भौंका करती है, हमारे सनातन विरोधी नेहा खान को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसको खुशी हो भाई वीडियो शेयर कर देना। कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग है इन अंधभक्तों की। बेचारे बेरोजगारी सह लेंगे, महंगाई में तिल तिल करके मर लेंगे, इन मजाल है, सच को स्वीकार नहीं करेंगे। कुत्तों से भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है चमचों की। हर एक चुनाव में वो चोरी सूंघ लेंगे, अपनी राजमाता को बाल डांसर नाचने वाली और अपने गधे मंदबुद्धि ढक्कन को अपना बाप भी बना लेंगे। लेकिन मजाल है कि चमचागिरी चप्पल चाटना छोड़ देना, कतई नहीं। भाई अगर फटने से ही तुम लोगों को जन्नत मिलती है ना, तुम्हारी सो कॉल्ड 72 हूरे मिलती है, तो भाई तुम सारे एक ही जगह पे इकट्ठे खड़े होके आइसोलेटेड फट जाओ ना। तुम्हें जन्नत 72 हूरे मिले ना मिले, बट हम सब इतना जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को शांति जरूर मिल जाएगी। मोदी ने कितने पैसे दिए हैं? यार एक बात बता, जब तेरे बाप ने तुझे पैदा किया था तो तूने अपने बाप से भी यही पूछा था कि कितने में पैदा किया है मुझे? मतलब अगर मैं ये बोल देता हूँ कि पूरी दुनिया में इंडिया की रिस्पेक्ट होती है बिकॉज ऑफ मोदी जी, तो मतलब मोदी ने मुझे पैसे दिए हैं। वाह गवार लिब्रांडो वाह। भाई मैं अपनी आंखों से देखता हूँ यार, यहाँ अमेरिका में ये जो बंदा है, ये मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहता, अजीब सा दिखने वाला, मुझे तो बीच का लगता है ये, लेकिन छोड़ो वो। ये इसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आते हैं, बिखारिस्तान के ऑफिशियल से मिलते हैं और जितने भी एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं ना अमेरिका में, उनसे मिलते हैं ये, और ये डिमांड करते हैं कि भाई मोदी जी की गवर्नमेंट जो है गिरानी है। लाइक कैन यू इमेजिन, इतने गिरे हुए लोग हैं ये, सही। और अगर ये बात मैं आके एक्सपोज कर देता हूँ तो मुझे बोलते हैं अरे मोदी ने पैसे दिए हैं। थोड़ा पढ़ लिख लो, समझिए, स्कूल चले जाओ। कि मेरा दोस्त मुसलमान है कोई असला तो नहीं, वाह 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 वाह। कि मेरा दोस्त मुसलमान है कोई असला तो नहीं, और इसकी खानदान के साथ इसकी बीवी को मैं भी पेल दूं तो कोई मसला तो नहीं। क्या बक रहे हो? देख के शर्म आई कि नहीं आई? मोदी और योगी ने झंडा लहरा दिया राम मंदिर पर। शर्म कर लो, अब शर्म कर लो। कब खोलेगा तुम्हारा खून?
या इसी तरीके से चुप बैठ के सब देखते रहोगे? कब तुम्हें अकल आएगी? कब तुम्हें लगेगा कि नहीं, हमें अपने हक के लिए लड़ना है? इतने लोग इकट्ठा हुए वहां राम मंदिर पर, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। क्यों? हमारी गलती की वजह से, हमारी कमजोरी की वजह से। आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं भाइयों, अब ये वक्त आ चुका है कि हम सबको इकट्ठा होकर राम मंदिर जाके घर के नीचे बुलडोजर आया है, जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए। बोलो जय श्री राम। दोस्तों आ गई है बड़ी खबर, यानी कि नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी के लिए सीधा हाई कोर्ट ने सीधा ऑर्डर दे दिया है। यूपी पुलिस है वो लगातार नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी के लिए दाबिश दे रही है। कभी भी नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा सिंह राठौर की अभी तो कोई अता पता नहीं है कि नेहा सिंह राठौर कहां पर है, लेकिन पोस्ट लगातार कर रही है, पर ये उसका पता नहीं है कि कहां पर है। तो यूपी पुलिस का काम है, आप ढूंढ लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेहा सिंह राठौर ने याचिका भी डाली थी, जो कि खारिज कर दी गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, और सीधा गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरफ्तारी किस लिए, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, और शायद मैंने आपको बीच में भी बताया भी था। 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला पहलगांव में हुआ था, जहां पर हमारे 26 भारतीयों की मौत आतंकियों के द्वारा कर दी गई थी, आप सबको पता है। इतनी माता बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए थे उन आतंकियों ने। पूरा देश एक तरफ हो गया था कि उन आतंकियों को, पाकिस्तानियों को जवाब देने के लिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी नेता हो, सबने एक ही बात करी थी कि जवाब दो पाकिस्तान को। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जवाब भी दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशल एक नेहा सिंह राठौर एक ऐसी लड़की थी, लगातार मतलब अपने ही देश पर, अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर लगातार कंज कसती हुई नजर आ रही थी, और लगातार पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर को सपोर्ट कर रहे थे, और नेहा सिंह राठौर की पोस्टों को लेकर लगातार शेयर भी कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर अपना हीरो समझ रहे थे, क्योंकि नेहा सिंह राठौर लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस आतंकी हमले को लेकर घेर रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है और देश के खिलाफ है, और सभी देश वाले एक हो गए थे। नेहा सिंह राठौर इकलौती ऐसी थी जो लगातार देश के प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप बक रही थी। और जब ये नेहा सिंह राठौर की FIR उस टाइम हुई थी, और उस टाइम से और आज अब नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की दाबिश लगातार लखनऊ पुलिस दे रही है। और मैं तो हमारे देश के अंदर और देश के जो बाहर बैठे आरामपंथी, वामपंथी, ये इतने ज्यादा इनको देश में होने वाले प्रदूषण की चिंता है, ये कह रहे बाकी जेरम पड़ जाओ देश पर। दिल्ली में प्रदूषण क्यों है, हालांकि अपने आप में बड़ी समस्या, और सरकार जो भी बेहतर तरीके से निपट सकते हो सारे विकल्प तो ट्राई कर ही रही है। ना यूं नहीं चलने का। पोल्यूशन कैसे हुआ, कोई जर्मनी से बैठ के बात कर रहा है, कुछ केरला से आगे। तो देखो ये बच्चे ना कुछ आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं पोल्यूशन के खिलाफ। देख लो पहले आपने सुना था ना, हर घर से अफजल निकलेगा। हाँ, ये वही वाले हरामपंथी है, ये जो हर घर से हिडमा को निकालना चाह रहे हैं। पता आपको कौन है? नक्सलाइट था, जिसके ऊपर सरकार ने करीबन 50 लाख का इनाम रख रखा था। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नक्सलाइट था। इसने इतने हमले किए हैं। 2017 में जो दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था, वो इन लोगों ने प्लान करा, और उसमें हमारे 75 CRPF के जवान शहीद हुए। कामा में इन्होंने कांग्रेसी जो नेता था उसके काफिले तक पे भी हमला कर दिया, और उसके अलावा ना जाने कितने ये हमले प्लान कर चुके हैं। और प्रॉपर गुरिल्ला पद्धति जो इनकी होती है ना, उस तरीके से हमले करता है ये। GA का कमांडर था ये बंदा, मतलब सारे हमले ये प्लान करने लग रहा था। अब तक कितने जवानों को शहीद कर चुका है, और तुम इसके लिए कह रहे हो कि हर घर से हिडमा निकलेगा। मैं भी पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की ना, कि तुम किस हिडमा के नाम के नारे लगाने लग रहे हो जो हमारे देश के जवानों को शहीद करने लग रहे हो, उसके तुम उसे शूरवीर साबित करने लग रहे हो। तो इन्होंने पुलिस के ऊपर स्प्रे कर दिया। अब पुलिस ने दर्द के दबोच लिया। अब देश के अंदर और बाहर बैठे जितने भी आरामपंथी, खासकर जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, सबसे पहले कूद गया। वो दिल्ली पुलिस तो अत्याचार कर लग रही मासूम बच्चों के ऊपर जो प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। सिर्फ है जर्मन शेफर्ड जिस तरीके से चिंता होने लग रही है जर्मनी बैठे बैठे दिल्ली के प्रदूषण की, उसी तरीके से केरला था बालकों ने चिंता होगी, वो दिल्ली में इतना पोल्यूशन, दिल्ली वाले कैसा जीवन लाग रहे। हाँ चलो हम करते हैं आंदोलन, है ना। और प्रदूषण के आंदोलन में हिडमा के नारे लगाने थे, तेरी बुआ का लोग लाग रहा था, है ना, बकवास करने लग रहा। तो मैं तो कहती हूँ दिल्ली पुलिस ने सही करा, लपेट दिया सारे रात को पटियाला कोर्ट ले गए करके। हमारे देश के अंदर और देश के बाहर जितने भी हरामपंथी बैठे, इनको सबक मिलना चाहिए। पटियाला कोर्ट ने इनको भेज दिया 3 दिन की न्यायिक हिरासत पर। मैं तो कह रही हूँ इनका ऐसा इलाज कर दो, शजी मामर बैठे ना भीतर, बस उन दौरे पहुंचाओ, और सालों साल रहने दो इनको भीतर। वैसे ही बाहर ना काम ना धंधा, भीतर बैठकर फ्री की रोटी खाओगे, और क्या चाहिए आदमी जिंदगी में। आराम तो सो, फ्री की रोटी खाओ, ऐश करो, गुरुजी तुम्हारे बैठे में तुम्हें वहां ज्ञान देते रहोगे। इन्हें हरामपंथी निकलना लग रहा है, उनके लिए भी सबक होना चाहिए। ये पहले वाला भारत नहीं है। और हाँ, एक बात और, जो आजकल तुम्हें कोई समझाने लग रहा है ना, देश के जेनजी, देश के युवा, देश के स्टूडेंट जाग जाओ, तो तुम भी समझ जाओ, ना ये नेपाल है, ना ये श्रीलंका है, और ना ये बांग्लादेश है। तुम्हारा ऐसी सुत्ती जाएगी, और जिंदगी भर बैठ के अंदर फ्री की रोटी खाना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा।